नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आप लोगों को स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है या फिर प्रूफ करना है कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दे, रेखा खींच दे, तब जो है अदर टू साइड आर डिवाइड इन सेम रेशियो। तो दूसरा जो ट्रायंगल का भुजा है एक ही रेशियो में डिवाइड क्यों होता है, एक ही अनुपात में डिवाइड क्यों होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है। इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो यहाँ देखिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन जो है मान लीजिए कि बी सी के पैरेलल हम एक लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ देखिए कि BC के पैरेलल एक लाइन खींच दिए। अब देखिए इस लाइन का नाम दे देते हैं कि जहाँ पर AB को कट करता है और जहाँ पर AC को कट करता है। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पर कट है, इसको हम D मान लेते हैं, इसको हम E मान लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए लेट ABC इज ए ट्रायंगल। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है, गिवन दिया गया है DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC हमें दिया गया है। अब देखिए कि सिद्ध क्या करना है। प्रूफ दैट AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये जो हमें प्रूफ करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है जिससे हम इसको प्रूफ कर सकें। तो यहाँ देखिए कि एक बात हमें पता है कि किसी ट्रायंगल में यदि परपेंडिकुलर दिया रहता है तो यहाँ से हम एरिया ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए D से DM परपेंडिकुलर खींचे और E से जो है EN परपेंडिकुलर AD पर खींचे और D से जो है DM परपेंडिकुलर AE पे खींचे। अब देखिए परपेंडिकुलर को हम हिंदी में अभिलंब कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए D से C को मिला दिए और B से E को मिला दिए। अब यहाँ देखिए ये कंस्ट्रक्शन हमने क्यों किया, क्योंकि कक्षा 9 में हम पढ़े थे कि सेम बेस पर किसी पैरेलल लाइन के बीच बने ट्रायंगल का एरिया जो है सेम होता है। एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल जो है ये है, तो दो ट्रायंगल है तो दोनों का एरिया सेम होगा। तो यहाँ से भी कुछ कंक्लूजन निकलेगा। तो चलिए जो कंस्ट्रक्शन किए हैं इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हम ट्रायंगल में किए हैं यहाँ पर हम लिख लिए हैं D to DM एंड E to EN, E से EN ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AE पर परपेंडिकुलर क्या है DM है एंड AD पर परपेंडिकुलर क्या है EN है। अगेन ड्रॉ D to C, D से C ड्रॉ किए हैं एंड B to E ड्रॉ किए हैं। अब देखिए क्यों ड्रॉ किया हमने बता दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम चलते हैं ट्रायंगल ADE में। इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू, अब देखिए ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में देखिए कि यहाँ पर जो है बेस क्या है AD है, तो 1/2 AD और इस पर जो परपेंडिकुलर क्या है EN है। एंड इन ट्रायंगल BDE में BDE, अब चलिए ट्रायंगल BDE में देखिए कि इसका जो बेस क्या है BD है और इस पर जो परपेंडिकुलर क्या है EN है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2, इसका बेस क्या है BD इंटू परपेंडिकुलर क्या है EN है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना था कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाई EC। अब यहाँ देखिए इन दोनों ट्रायंगल के एरिया में देखिए AD और BD दिया गया है। तो LHS में क्या है AD बाई DB है, तो यहाँ भी AD बाई DB है। तो इसका मतलब हमें इसका रेशियो लेना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN बाई 1/2 BD इंटू EN। अब यहाँ देखिए इसका जो रेशियो लिया है 1/2 कट जाएगा और EN कट जाएगा। इसका जो मान आया AD बाई B। फिर चलिए ट्रायंगल ADE में, इन ट्रायंगल ADE में
सेम ट्रायंगल है। तो अब यहाँ देखिए इसमें बेस क्या है, दूसरा AE है और परपेंडिकुलर DM है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस क्या है, AE है, AE इंटू DM। एंड इन ट्रायंगल DEC में, तो इन ट्रायंगल DEC, अब देखिए इन ट्रायंगल DEC में देखिए बेस क्या है, DE है और इसका परपेंडिकुलर क्या है, DM है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2, इसका बेस क्या है, EC है इंटू परपेंडिकुलर क्या है, DM है। अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC को अगर हम रेशियो लेते हैं तो हमें AE/EC का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 AE इंटू DM बाय 1/2 EC इंटू DM, 1/2 EC इंटू DM। अब यहाँ देखिए 1/2 कट गया, DM कट गया, AE/EC, AE/EC। अब यहाँ देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और एरिया ऑफ ट्रायंगल AD दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों सेम ट्रायंगल का एरिया है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है। लेकिन हमें क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के बारे में नहीं पता है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि सेम बेस पर दो पैरेलल लाइन के बीच बने ट्रायंगल का एरिया जो है सेम होता है। तो यहाँ देखिए सेम बेस पर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा सेम होगा। तो ये दोनों क्या है, पहले से ही इक्वल है। और दूसरा जो बताया है कॉन्सेप्ट, यहाँ से ये दोनों क्या हुआ, इक्वल हो गया। यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए कि AD/DB इक्वल टू AE/EC क्या हो गया, प्रूफ हो, ये जो है प्रूव्ड हो गया। आप लोगों ने देखा कि थेल्स थ्योरम कैसे प्रूफ होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।